बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मौजू के ऊपर बात करेंगे जिसमें बहुत सारे मरीज़ हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं हमारी ओपीडीज़ में, और वो है गुर्दे का कैंसर। इसके बारे में तिब्बी तौर पे तहकीक भी बहुत ज़्यादा जारी है और बहुत सारे अवामल दिन ब दिन इसमें खुल के सामने आते हैं। तो गुर्दे का कैंसर दुनिया में पाए जाने वाले तमाम कैंसरों में बहुत कॉमन एक कैंसर है, और इसके साथ जो अलामत हैं, जो इसकी बीमारी में चीज़ें वाज़ेह होती हैं और कब इसकी डिटेक्शन पॉसिबल होती है, सारा उसका आज हम अहाता करेंगे। तो गुर्दे का फंक्शन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि होता क्या है। गुर्दा बेसिकली बॉडी से पानी को फ़िल्टर करता है, नमकियात का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, खून में जो हीमोग्लोबिन की मिक़दार है उसको ट्रिगर जो है वो गुर्दों में पाया जाता है। कैल्शियम का बैलेंस जो है बॉडी का वो पाया जाता है। जितना भी फासद मादे हैं वो निकालने के लिए गुर्दा बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। जो ब्लड प्रेशर का सिस्टम है वो भी गुर्दों के अंदर ही उसका ट्रिगर पाया जाता है, इसलिए गुर्दे का फंक्शन हमारी बॉडी में एज अ वाइटल पार्ट बहुत मैटर करता है। तो गुर्दे का कैंसर इस वक्त दुनिया में पाए जाने वाले कॉमन कैंसर में से एक है, और मर्दों और औरतों दोनों में ये कॉमनली इसका प्रेजेंटेशन होती है। और वेस्ट में ये ज़रा ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पर डिटेक्शन के तरीके बहुत लेटेस्ट हैं। उनमें छोटे से छोटे ट्यूमर जो हैं गुर्दे के वो भी पकड़े जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत कॉमनली प्रेजेंट है। गुर्दे का कैंसर जो है वो एकदम से मतलब डिटेक्ट नहीं होता, या बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो किसी और अलामत किसी और मसले के लिए जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें जब पता लगता है कि गुर्दे के अंदर कोई ट्यूमर या कोई ग्लेटी टाइप कोई चीज़ नज़र आई है, उसके बाद उनको पता लगता है कि ये एक चीज़ निकली है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो उस वक्त प्रेजेंट करते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, यानी कि गुर्दे का कैंसर बॉडी में फैल चुका होता है। तो इसमें अलामत क्या हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें बहुत ज़्यादा अरसे से कमर में दर्द, कमर के दोनों अतराफ़ में दर्द, बिल्कुल बैक साइड पे ज़्यादा पेन, उठने बैठने में तंगी तकलीफ़, वज़न का कम होना, पेशाब में खून का आना, बुखार, ऐसा बुखार जिसकी वजह ना पता चल सके, वो बुखार बहुत कॉमन हो जाना, पेशाब के अंदर खून के साथ क्लॉट्स का आना। तो समटाइम ये मतलब प्रेजेंटेशन आती है, तो उसके साथ मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। एक आम बंदा जो जिसमें अर्ली स्टेजेस में हो, उसमें गुर्दे को के कैंसर को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो जब ये प्रेजेंट करते हैं, एक आम मरीज़ सिर्फ इंसिडेंटल फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड या सीटी के ऊपर ही पता लगाया जा सकता है। मरीज़ इसको परसीव कर रहे होते हैं पथरी के तौर पे कि ये पथरी है, या समटाइम कोई आंत का इन्फेक्शन है या अपेंडिक्स का शुबा लग रहा है, तो जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें वो कैंसर निकल आता है। तो ज़्यादा जो कॉमनेस्ट अलामतें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेशाब में खून का आना एक बहुत सारी बीमारियों का फ़ीचर है। इसमें मसाने का कैंसर भी है, पथरी है, इन्फेक्शन है मसाने का, गुर्दे का इन्फेक्शन है। तो या गुर्दे की पथरी के साथ मरीज़ अमूमन पेशाब में खून के साथ आता है। मगर इसमें ज़्यादा जो कॉमन अलामत है वो वज़न का कम होना है। तो ये सारी चीज़ों के साथ-साथ जब आप हमारा शुबा इस तरफ चला जाए कि ये गुर्दे की कोई गिल्टी लग रही है, या अमूमन पानी की थैलियाँ गुर्दे में बन जाती हैं, तो वो भी समटाइम इस तरह प्रेजेंट कर रही होती है कमर के दर्द के साथ। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ें हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना प्रॉपर तरीके से, क्या ये कैंसर है, नहीं है, अगर है तो किस स्टेज के ऊपर है। उसमें सबसे पहले कॉमन जो टेस्ट हैं वो रन किए जाते हैं, जिसमें सीबीसी है, जिसमें खून की मिकदार का पता किया जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन का पता किया जा सकता है। उसके साथ आरएफटी के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें क्रेटिनिन और यूरिया की मिकदार का अंदाज़ा होता है, और इसके अलावा नमकियात की जांच की जाती है, कैल्शियम का लेवल देखा जाता है। और उसके अलावा जो ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनमें सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन गुर्दे की सेहत, गुर्दे का अगर ट्यूमर है तो किस वाले पोर्शन में है और किस हद तक गुर्दों को इन्वॉल्व कर चुका है, वो हमें ज़रा बेहतर तरीके का आइडिया है। एक बार अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये मैस या ट्यूमर आ चुका है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कंट्रास्ट के साथ सीटी मतलब करवाते हैं। उसमें चेस्ट का, पेट का और पेट के निचले हिस्से का यानी पेल्विस का सीटी करवाते हैं, ताकि उसमें ये देखा जा सके ट्यूमर कहीं फैल तो नहीं चुका। क्योंकि ट्यूमर कॉमनली गुर्दे की नालियों के अलावा जो मेन नालियाँ हैं, शहरक है या आईवीसी जिसे बोलते हैं, मेन वरीद है, वो फेफड़ों में और जिगर में जाने का चांस या हड्डियों में जाने का चांस इससे ज़्यादा रहता है। तो टाइम के साथ साथ इन मुतल्लिका चीज़ों को भी अगर ट्यूमर आ गया तो उसको देखा जाता है। तो ये सारी अलामतों के बाद और चीज़ों के बाद सीटी के ऊपर गुर्दे की स्टेजिंग के मामला देखे जाते हैं कि क्या है, और उसके लिहाज से सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी देनी है या रेडियोथेरेपी देनी है। ये सारे इसके इलाज के तरीके हैं जो कि गुर्दे के साइज़, ट्यूमर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर का साइज़ क्या हो चुका है। तो उसके मुताबिक सारे मामलों को देख के तो इलाज को तजवीज़ किया जाता है। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनको निकालने से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है,
या रेडियोथेरेपी समटाइम दी जाती है। तो कीमोथेरेपी का मकसद ये होता है कि वो ट्यूमर श्रिंक हो जाए। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो उसके बाद ट्यूमर को निकालने में आसानी होती है। और निकालने के बहुत सारे तरीके हैं ट्यूमर के, जिसमें सर्जिकल और लैप्रोस्कोपिक बहुत सारे प्रोसीजर्स आजकल कॉमन हैं। और इसके अलावा रेडियोथेरेपी के तरीके हैं। इन सारे तरीक़ों के बाद जो गुर्दा है उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और उसके बाद फिर फैसला किया जाता है कि आगे ट्यूमर का स्प्रेड या ट्यूमर का देखना है कि कहीं बॉडी में फैल तो नहीं गया। उसके मुताबिक फिर उसके जो है इलाज की तजवीज़ की जाती है। थैंक यू।